सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ART भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे इसकी डेफिनेशन को, इसकी इंडिकेशंस को, किस कंडीशन में करवाया जाता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब हम बातें कवर करेंगे एंड आपके ओवरऑल टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड एग्जाम में किस वे में लिखा जाता है तो आपको विद हेल्प ऑफ दिस नोट्स आपको पता चल ही जाएगा। ये नोट्स आपको अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला .site, तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाके अभी डाउनलोड कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट, बाद में होना हो। ठीक है, एंड हमारे कुछ एक्सक्लूसिव नोट्स भी हैं गायने ऑप्स के, जो कि सिर्फ और सिर्फ नोट्स वाला .site पे अवेलेबल हैं, तो आप उससे भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही हमने अफोर्डेबल मिनिमल प्राइसिंग रखा है ताकि आपके लिए भी थोड़ा वो फिजिबल हो जाए और हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। क्लियर, तो चलो इसी बात से अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन को लेकर कि क्या है ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ART, that is आपका assisted reproductive technology, it refers to the medical procedure, so it is a medical procedure used to help the infertile couples। किसके लिए है ये? इनफर्टाइल कपल्स के लिए है। दोनों पार्टनर्स हो सकते हैं इनफर्टाइल, या कोई एक सिंगल पार्टनर भी अगर इनफर्टाइल हो तो उस कंडीशन में ये करवा सकते हैं। किस चीज़ के लिए? टू अचीव द प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए ये कराना पड़ रहा है। कैसे? बाय हैंडलिंग द एग्स एंड और स्पर्म्स, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो जो भी प्रोसीजर हो रहा है कैसे आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। आपने टर्म सुना होगा बहुत, ये इसका एक टाइप है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो। इन वीवो मतलब बॉडी के अंदर, इन विट्रो मतलब जो कि लैब में हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, अब इट इंक्लूड्स फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियो हैंडलिंग टेक्निक्स। ठीक है, अब बात करेंगे इसके इंडिकेशंस को लेकर कि ये किस कंडीशंस में करवाया जाता है या किस कंडीशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले है आपका ट्यूबल ब्लॉकेज और डैमेज इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, अगर जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है किसी भी रीज़न से, इट कुड बी ड्यू टू द फाइब्रॉइड्स, इट कुड बी ड्यू टू सिस्ट या कोई भी अदर एबनॉर्मलिटी। ठीक है, या उसका फॉर्मेशन ही प्रॉपर्ली नहीं हो रखा, हमने देखा है यूट्राइन एनॉमलीज को लेकर, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसे कंडीशंस थी जिसकी वजह से प्रॉपर यूट्रस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशंस में ही हो सकता है। ठीक है, आपका एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ठीक है, देन इट कुड बी द मेल फैक्टर, ऑफ कोर्स इनफर्टिलिटी, जैसा अगर लो स्पर्म काउंट है या उसकी जो मोटालिटी है, स्पर्म काउंट तो ठीक है लेकिन अगर मोटालिटी प्रॉपर नहीं है तो वो हो सकता है। ठीक है, फेल्ड इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशंस। ठीक है, देन अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स इनफर्टिलिटी के बहुत सारे होते ही हैं। देन जेनिटल डिसऑर्डर्स हैं, आपके ओवुलेशन डिसऑर्डर्स हैं, एज रिलेटेड फर्टाइल डिक्लाइन। क्लियर, बात करेंगे इसके टाइप्स की। अब यहाँ पे टाइप्स हमारे पास 8 टाइप्स हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे जो कॉमन है, फेमस है, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है आपका? द मोस्ट कॉमन ART टेक्निक, एग्स एंड स्पर्म्स आर कंबाइंड इन अ लैब डिश। ठीक है, लैब डिश हमने बहुत बार सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबीज़, क्योंकि हम टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों आपके स्पर्म्स एंड ओवा को ले रहे हैं एंड वहाँ पे उसका फ्यूजन करा रहे हैं, उसका फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है, ठीक है, आपका जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा इज़ ट्रांसफर्ड टू द यूट्रस आफ्टर 2 to 5 days। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शॉर्ट में। सेकंड आपका जो टेक्निक है दैट इज़ आपका ICSI, दैट इज़ आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसके नाम से पता चल रहा है कि आपका जो ओवम है, ठीक है, अब ये ओवम है, इसके जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे, इसके अंदर हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं किसको? स्पर्म को। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अ सिंगल स्पर्म इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द एग। ठीक है, ताकि उसको वो भी मेहनत ना करना पड़े, डायरेक्टली हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं आपके ओवम के अंदर। नाउ दिस कंडीशन कब हमें लगती है? व्हेन देयर इज़ अ सीवियर मेल इनफर्टिलिटी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो स्पर्म का काउंट है पहले वो बहुत ही कम है, एंड वो उनमें से भी बहुत ही कम जो मोटाइल होते हैं, जो प्रॉपर कंडीशन में होते हैं, तो उसमें से भी एक सेलेक्ट करना है प्रॉपर, एक जो नॉर्मल स्पर्म होता है, एंड देन उसको लेकर आपको डायरेक्टली इंसर्ट करना है ओवम के अंदर। सो दिस इज़ दिस टेक्निक। थर्ड है आपका IUI, दैट इज़ आपका इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। सो टेक्निकली यहाँ पे वो लिखा है कि इट इज़ नॉट अ फुल्ली आर्ट, बट इसमें आधा पार्ट हो रहा है। कैसे? वॉश्ड स्पर्म्स इज़ डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द यूट्रस। एक बार अपने यूट्रस में इंसर्ट कर दिया तो बाद में उसको अपना वही पाथ ढूंढ के आपके एग को फर्टिलाइज़ करना है। तो यहाँ पे एक पार्ट हो रहा है कि हमने स्पर्म लिया, उसे प्रॉपरली जो रिक्वायर्ड स्पर्म्स हैं, जो एकदम नॉर्मल स्पर्म्स हैं, उसी को हमने लेकर फिर आपके यूट्रस में उसके वो कर दिया, इंसर्ट कर दिया। सो इट इज़ लेस इन्वेसिव एंड ऑफ्टन यूज्ड बिफोर द IVF। फोर्थ है आपका GIFT, गिफ्ट। इट इज़ गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, इनके नाम पे ही सब कुछ समझ आ जाता है कि आपने जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स मतलब एग हो गया है, स्पर्म हो गया है, इसे ही इंट्रा यूट्राइन आपने आपका फेलोपियन में, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब होती है, वहाँ पे आपने दोनों को प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे वो लिखा है कि एग एंड स्पर्म्स आर प्लेस्ड टुगेदर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी। सिंपल। इसका थोड़ा एक एडवांस वर्जन आगे है, दैट इज़ आपका जिफ्ट।
ठीक है, ZIFT दैट इज़ आपका ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। बस यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे गैमेट को ट्रांसफ़र किया था, यहाँ पे हमने ज़ाइगोट को किया, मतलब हमने स्पर्म एंड ओवम लिया, उसे फर्टिलाइज़ किया, ज़ाइगोट बना, देन उस ज़ाइगोट को पकड़ के हमने फैलोपियन ट्यूब पे रख दिया, सिंपल। तो यहाँ पे वो लिखा है कि फर्टिलाइज ज़ाइगोट इज़ प्लेस्ड इन द फैलोपियन ट्यूब, सिंपल। 6th जो टेक्निक है दैट इज़ आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। अभी रिसेंटली भी न्यूज़ आई थी, आपने सुना होगा ये आर्टिकल पे। तो बेसिकली उसमें क्या था कि एक कपल था, तो जो फीमेल थी वो प्रेग्नेंट कैसी हुई, उन्होंने ज़ाइगोट लिया जो 30 ईयर्स ओल्ड पुराना था, दैट इज़ उसके क्रायो प्रिजर्व करके रखा था, एंड उसे वापस इम्प्लांट किया आपके यूट्रस में, एंड उसके थ्रू 2 ट्विन बेबीज़ हुए। सो दैट इज़ द टेक्निक ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। सो इसमें क्या होता है कि फ्रीजिंग ऑफ द स्पर्म्स, एग्स एंड एम्ब्रियोज फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन ऐसे आएगी 50 ईयर्स के बाद मेनोपॉज हो जाएगा एंड आपका एग फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि लोग पहले से प्रिजर्व करके रख लेते हैं, ताकि अगर फ्यूचर अगर कभी कोई नीड हो तो उसे यूज़ किया जा सके। तो इट इज़ यूज्ड इन कैंसर पेशेंट्स और रिपीटेड IVF अटेम्प्ट्स। देन आता है आपका डोनर प्रोग्राम्स। इसमें क्या होता है कि डोनर एग्स एंड डोनर स्पर्म्स और डोनर एम्ब्रियोज लिए जाते हैं एंड उसको फिर आपके फीमेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन वन और द बोथ पार्टनर्स कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू द गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है क्योंकि पाथ में डिफरेंट हो या प्रॉपर उसका ओवुलेशन ना हो रहा हो, जो भी ऐसा है। पर यहाँ पे कैसा है कि अगर वो स्पर्म एंड या जो फीमेल है ओवम वो रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में हम लोग किसी अदर पार्टनर का लेके वहाँ पे इम्प्लांट कर सकते हैं। And 8th is surrogacy, that is another woman carries and deliver the child, can be traditional, her own egg, और gestational, that is आपका of intending parents। सिंपल surrogacy आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ART, दैट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब बात करेंगे इसमें से स्टेप्स की। तो स्टेप्स हम आपके IVF के देखेंगे, बहुत ईजी है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ओवेरियन स्टिमुलेशन किया, ओवेरीज को स्टिमुलेट किया ताकि वो ओवम रिलीज़ करें। सो विद फर्टिलिटी ड्रग्स लाइक गोनाडोट्रोपिन्स आपने ओवरी को स्टिमुलेट किया। उसके बाद क्या किया, जो एग वहाँ से रिलीज़ हुआ आपने इसको रिट्रीवल किया, ठीक है, वाया द अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन। उसके बाद अपने स्पर्म कलेक्ट किया। सो फीमेल पार्टनर से आपने उसका एग कलेक्ट कर लिया, मेल पार्टनर से आपने उसका स्पर्म कलेक्ट कर लिया। देन आपने क्या किया, फर्टिलाइजेशन दोनों का कर दिया इन द लैब, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ट्यूब में। फिर उससे उसे ग्रो होने दिया, ज़ाइगोट बना, ज़ाइगोट से फिर वो आपका एम्ब्रियो बना। देन वी हैव टू टेक दैट एम्ब्रियो एंड ट्रांसफ़र इट टू द यूट्रस। उसके बाद लूटियल सपोर्ट विद प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ताकि वो एम्ब्रियो ग्रो कर पाए। एंड आपका उसके बाद आपको प्रेगनेंसी वापस टेस्ट करना है कि ये सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा आफ्टर 14 डेज़। सिंपल, काफ़ी ईजी है। अब इसके रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपका मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकते हैं, ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स। इस कंडीशन में बहुत बढ़ता है, जितने भी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते हैं उसमें मोस्टली मैंने जितने भी अपने एग्जाम्पल से थ्रू देखे हैं, सो ट्विंस ही पैदा होते हैं, ठीक है। सो उसके बाद आपका है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि हमने ओवरीज को स्टिमुलेट करके हमें चाहिए था उस समय ओवम, तो हमने ले लिया, तो ये कंडीशन हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, अगर वो अपने जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है वो प्रॉपरली नहीं किया, वो फैलोपियन ट्यूब में आपने कर दिया गलती से, ठीक है, वो चला गया वहाँ पे, तो उस कंडीशन में हो सकता है। देन मिस कैरेज और प्री टर्म बर्थ हो सकते हैं। एंड इमोशनल स्ट्रेस और फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है, क्योंकि बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट्स होती हैं ये। एंड एथिकल एंड लीगल इश्यूज़ भी आ सकते हैं, स्पेशली इन द सरोगेसी और डोनर केसेस, है ना। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए। कुछ इसके लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स भी देख लेते हैं इंडिया में क्या क्या है। सो रेगुलेटेड अंडर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021। इसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्ट क्लिनिक्स इज़ मैंडेटरी। ऐसा नहीं है आप कहीं से भी करा लो, जो रजिस्टर्ड क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहीं के थ्रू आपको कराना पड़ता चाहिए। देन डोनर का एनोमिलिटी, लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ oocytes, नो सेक्स सेलेक्शन इज़ अलाउड, ठीक है, यहाँ की हमें लड़का चाहिए लड़की चाहिए ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। एंड प्रॉपर इन्फॉर्म कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड इसी लीगल एंड एथिक्स कंडीशंस पे आपने एक अभी जो रिसेंटली केस होता आपने जो सुना भी होगा, सिद्धू मूसेवाला की जो मदर है, ठीक है, तो उन्होंने भी क्या करवाया था, उन्होंने IVF के थ्रू एक नया बेबी को बॉर्न किया था। तो उस कंडीशन में भी ये था कि जो एज लिमिट इसके लिए सेट की गई है, इट इज़ फॉर 50 ईयर्स फॉर फीमेल्स, कि 50 ईयर्स के बाद आप IVF के लिए नहीं जा सकते हैं। बट उस कंडीशन में वो लोग गए एंड फिर वहाँ पे लीगल बैटल्स चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वो उन्होंने इंडिया में नहीं, आउटसाइड इंडिया करा रखा है। तो एक ये भी एक लीगल एस्पेक्ट है इसका। सक्सेस रेट की बात करें, सो इट डिपेंड्स ऑन द एज, कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी एंड टाइप ऑफ आर्ट यूज्ड। सो जो IVF है इट 40 to 50% इन वुमेंस में सक्सेसफुल है इफ़ द एज इज़ लेस देन 35 ईयर्स एंड इट डिक्लाइंस विद द इंक्रीजिंग एज। जैसे जैसे एज होगी तो इसका जो पॉसिबिलिटी है इस टेक्निक की वो रिड्यूस होती जाएगी। क्लियर। तो ये हो गया आपका टॉपिक ART। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, तो ज़रूर से आप इसे याद कर लो। एंड इस फॉर्मेट में आपको एग्ज़ाम में भी कुछ लिखना है।
क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग या कोई अदर टॉपिक्स के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में से उससे पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो यार, ठीक है। लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब जरूर से कर लो, ठीक है, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।